आज हम फीटल एमआरआई देख लेते हैं। इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका एमआरआई है। इसमें हमें बच्चे का कुछ ऑर्गन नहीं देखना है एमआरआई में, मतलब बच्चे के ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली क्या होता है, बच्चे के ऑर्गन की प्रॉब्लम, ब्रेन वगैरह देखने के लिए बच्चे का एमआरआई करते हैं फीटल की। पर जो पेशेंट को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसको पेन हो जाती है, तो भी फीटल की एमआरआई कर लेते हैं बच्चे की पोजीशन देखने के लिए। तो आज पोजीशन वाली एमआरआई है, बच्चे के ऑर्गन की एमआरआई नहीं है। बाकी इसमें एनाटॉमी सारी देखेंगे हम बच्चे की, ठीक है। न्यू पेशेंट कर लिया मैंने, जाके एमआरसीपी का प्रोटोकॉल उठाते हैं इसमें, जो ब्रीथ फ्री होता है, ठीक है। उसमें सर्वे उठाया और अब्डोमेन सेलेक्ट करके सर्वे स्टार्ट कर दिया। फ्री ब्रीथ वाला पूरा एमआरसीपी का प्रोटोकॉल उठाएंगे, उसी में आपका फीटल एमआरआई हो जाएगा, क्योंकि जो पेशेंट सांस लेता है तो उसका उसमें आर्टिफैक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे स्कैनोग्राम आ गए 3, एक एक्सियल, एक कॉर्नल और एक सजाइटल। अब हम पहले एक्सियल की प्लानिंग करेंगे। उससे पहले रेफरेंस लेते हैं, कितना एरिया हमें कवर करना होता है, रेफरेंस ये डिसाइड करता है। रेफरेंस हमने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद हम यहाँ से एक्सियल उठा लेते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस यहाँ पे स्टार्ट भी मांग रहा है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। T1 एक्सियल, T2 एक्सियल, स्टर एक्सियल, T1 कोर, T2 कोर, स्टर कोर। 6 प्लान ये हो गए, और इनमें 2 हम सजाइटल के लगाएंगे लास्ट में। पहले हम इनकी प्लानिंग कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर बेबी है, नीचे की तरफ हेड है बेबी का, इसको हमें कवर करना है, ठीक है। अभी तो रेफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही स्कैन स्टार्ट होगा। उससे पहले प्रेग्नेंट लेडी का पीएनडीटी फॉर्म भरवा लेंगे मशीन में लेने से पहले। T1 एक्सियल की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसका थिकनेस खोला हुआ है, ताकि पूरा बेबी इसके प्लानिंग के अंदर कवर हो जाए। अभी T2 एक्सियल की प्लानिंग करेंगे। इसका FOV मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, मैं यहाँ पे जाके जियोमेट्री में इसका FOV बढ़ा रहा हूँ। अंदर जाके FOV बढ़ गया, और थोड़ी सी थिकनेस ऐसे खोल दी, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ खुलेगी। ये वाला आपका पूरा स्ट्रक्चर प्लानिंग के अंदर कवर हो गया, ठीक है। अब स्टर एक्सियल की प्लानिंग देखेंगे, इसमें भी आपकी थिकनेस थोड़ी खोल लेंगे और थोड़ा सा इसका FOV खोल लेंगे, ताकि पूरा प्रॉपर एमआरआई हो जाए। करना कुछ नहीं है, सारा कुछ मशीन ने करना है, बस FOV का ध्यान रखना है। और जो बेबी होता है उसको पूरे को अंदर कवर करना है। स्लाइसिस 25 से 30 ले लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, T1 एक्सियल की प्लानिंग अभी चल रही है, और T1 एक्सियल की इमेज आपकी आएगी। इसके बाद हम कॉर्नल की प्लानिंग लगा लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इस पे कॉर्नल की प्लानिंग कर लेंगे। कॉर्नल की प्लानिंग आपको पता है कॉर्नल पे नहीं होती, इसलिए पहले बॉक्स में सजाइटल लिया है। बेबी की पूरी स्ट्रक्चर आ गई है प्लानिंग के अंदर। बेबी की स्ट्रक्चर तो लेनी है, साथ में बेबी के सामने जो स्ट्रक्चर दिखती है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ये भी आपको प्लानिंग के अंदर लेनी है। इसको भी देखना होता है, जो बेबी को एक तरह से फूड वगैरह प्रोवाइड करता है, सारा सिस्टम उसी से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये कॉर्नल की प्लानिंग कर ली हमने, T1 कॉर्नल की, T2 कॉर्नल की। बस कुछ नहीं करना, प्लान पे क्लिक करना है, क्लिक करके FOV चेक करना है। FOV कम तो नहीं है, हमारी इमेज बॉक्स के अंदर प्रॉपर है या नहीं है। हमारी इमेज प्रॉपर बॉक्स के अंदर है। कहीं आपको कम लग रहा है FOV, थोड़ा FOV बढ़ा लो। और 2 सिंपल सजाइटल के प्लान, T2 सैज और T1 सैज हमने उठा लिए, ठीक है। हमें पता है सजाइटल की प्लानिंग सजाइटल पे नहीं होगी, इसलिए हम पहले बॉक्स में से सजाइटल हटा देते हैं। कॉर्नल कर लेते हैं या एक्सियल कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं। कॉर्नल कर लिया, इस पर क्लिक करेंगे तो देखा ये प्लानिंग कॉर्नल की है। जियोमेट्री में जाएंगे, स्लाइस ओरिएंटेशन में जाएंगे,
कॉर्नल की जगह पे सजाइटल सेलेक्ट कर लेंगे तो प्लानिंग सजाइटल में कन्वर्ट हो जाएगी। और सजाइटल के स्कैनों पे जाके बॉक्स को बिल्कुल बीच में कर देंगे और पूरी इमेज बॉक्स के अंदर हो। ठीक है, वैसे तो प्रोटोकॉल सारे बने होते हैं पहले से ही, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हमें करना होता है, वो हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा बहुत थिकनेस और FOV वगैरह। बाकी तो सारा MRI का फिजिक्स ही है, वो सारा इंजीनियर बना के ही जाते हैं। हमने सारी प्लानिंग कर ली है, अब जो हमारे प्लान आए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये T2 एक्सियल की इमेज है, ऊपर की साइड से है, लीवर की साइड से नीचे चलते जाएंगे तो आपका यहाँ पे किडनी लेवल है, किडनी के सामने बेबी के ऑर्गन स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो बेबी के ऑर्गन हेड की साइड जा रहे हैं, फीट से, फीट ऊपर होते हैं और हेड नीचे होता है, और बेबी के बिल्कुल सामने एंटीरियर पोर्शन में प्लेसेंटा होता है जो ब्लड सप्लाई वगैरह बेबी को फूड वगैरह प्रोवाइड करता है। मेन इसी की पोजीशन देखते हैं, ये बेबी का ब्रेन है, पेल्विस एरिया है, मदर का पेल्विस एरिया है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया प्लान। इसके बाद स्टर एक्सियल। स्टर एक्सियल में आपको पता है सारी बोन ब्लैक, फ्लूइड वाइट होता है, और जो ये आपका बेबी के आसपास फ्लूइड होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है बाहरी चोट से। आगे वाला प्लेसेंटा हो गया, ये सारे ऑर्गन है बेबी के, इनको हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके कौन सा ऑर्गन क्या दिख रहा है लास्ट में। एक बार ये आपका जो MRI हो जाएगा उसके बाद इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये पेल्विस एरिया है, यहाँ पे बेबी का ब्रेन है। ठीक है, ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे प्लान ख़त्म हो रहा है, हिप जॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं नीचे जाके ब्लैडर के पास। ठीक है, तो स्टर एक्सियल भी हो गया आपका। ये आपका T1 एक्सियल है। T1 एक्सियल में आप जानते हो फ्लूइड सारा ग्रे आएगा यानी ब्लैक कलर का, और फैट जितना भी है सारा वाइट दिख रहा है, मसल्स और बोन ग्रे दिख रही है आपको। ये बेबी जिस स्ट्रक्चर के आसपास आप देख रहे हो ये यहाँ पे प्लेसेंटा भी ग्रे है और फ्लूइड सारा ब्लैक है। ठीक है, जो हमने अभी T2 और स्टर में वाइट देखा था। ये पेल्विस एरिया में जाके नीचे ब्रेन पर बच्चे का पड़ा होता है। ठीक है, जब ब्रेन नीचे हो सही पोजीशन होती है बच्चे की, इसको वर्टेक्स पोजीशन बोलते हैं। अब थोड़ा कॉर्नल भी देख लेते हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं। आगे सबसे प्लेसेंटा आएगा, उसके बाद ये बेबी के लिम्स स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखोगे आप बेबी का सिर नीचे है, स्पाइन से होके ऊपर पैर है और एब्डोमेन है। बेबी के सिर के बिल्कुल नीचे मदर का यूरिनरी ब्लैडर है, आसपास हिप जॉइंट है आप मदर के, और ऊपर देखोगे जहाँ पे बेबी के स्ट्रक्चर ख़त्म हो रही है लीवर और गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये कॉर्नल की है। अभी हम मोटा मोटा देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसको डीपली डिस्कस कर लेंगे सारी एनाटॉमी को। अभी हमने बस इतना देखना है हमारी प्लानिंग ठीक हुई है या नहीं। ये प्लेसेंटा आएगा सबसे पहले जो एंटीरियर में होता है, ये हाथ है, बेबी के लिम्ब स्टार्ट हो गए। MRCP में T1 करते हैं, एक T1 ऐसा होता है उसमें फ्लूइड वाइट दिखाते हैं, थोड़ा TR और TE चेंज करके, ताकि गोल ब्लैडर हमें वाइट दिखे और स्टोन दिख जाए। तो इसलिए इसमें ये नहीं सोचना है कि इसमें T1 में तो फ्लूइड ब्लैक होता है, ये एक स्पेशल प्लानिंग होती है जिसमें फ्लूइड को वाइट कर दिया जाता है। ठीक है, T1 और T2 में यही थोड़े सेम लगेंगे MRCP के। बाकी जो मैंने एक्सियल में दिखाया था T1 वो रियल वाला T1 है जिसमें फ्लूइड ब्लैक होता है। ये स्टर कॉर्नल की इमेज है, इसमें आपको सारा फ्लूइड वाइट, बेबी की पोजीशन, आसपास जो लेयर्स हैं यूट्रस की वो दिख रही है, नीचे ब्लैडर है, ऊपर गॉल ब्लैडर है। मतलब हमारा प्लान अच्छा हुआ है, इसमें पेशेंट बिल्कुल हिला नहीं है, मूवमेंट नहीं है। अगर हम इसमें बेबी का ब्रेन करें तो कर सकते हैं, वो फिर हम प्लानिंग बेबी के ब्रेन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये सजाइटल की इमेज हमारी आ गई है, T2 सजाइटल। ये देखोगे आप साइड से स्टार्टिंग हो रही है, ये बेबी का ऑर्गन स्टार्ट हो गया, ऑर्गन के आगे बिल्कुल ये प्लेसेंटा स्टार्ट हो गया, नीचे ब्लैडर है, ब्रेन आ गया, फेस आ गया, ये ब्रेन आ गया,
ठीक है। ऊपर एब्डोमेन है, ये ब्लैडर है बेबी का। तो ये यहाँ पे आपकी ये फेस आया बेबी का। ये लिम्स आ गए, लोअर एंड अपर लिम्स। सजाइटल में भी अच्छी इमेज दिख रही है, मतलब बेबी का ये लिम्स है दोनों, लोअर लिम्स। T2 सजाइटल भी हो गया हमारा अच्छा। T1 सजाइटल चल रहा है, वो भी देख लेते हैं। ये वो T1 सजाइटल है जिसके बारे में मैंने बताया कि इसमें फ्लूइड वाइट दिखाते हैं MRCP करके। MRCP की वजह से इसमें फ्लूइड वाइट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो अगर फ्लूइड वाइट होगा तभी दिखेगा, क्योंकि GB का स्टोन ब्लैक ही होता है। ये सहज की इमेज आ गई आपकी। तो प्लानिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये इतना ही आसान था, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं था। इसके बाद हम चाहे तो देख सकते हैं थोड़ी बहुत, जैसे बेबी के ऑर्गन्स। वैसे तो आपने पहचान ही लिए कि कौन से अपर लिम्ब है, कौन से लोअर लिम्ब है, कहाँ पे ब्रेन पड़ा हुआ है। वैसे तो देख ही लिया, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो हम MRCP करते हैं तो उसमें हम पेशेंट के हार्ट के पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम लगाते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है वो, इसमें भी वही सेम लगानी है हार्ट पे। ठीक है, हार्ट के ऊपर रख के, तो उससे क्या है, पेशेंट के जो ब्रीथिंग है उसको मशीन ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेती है। ठीक है। T2 एक्सियल की इमेज में देखो, किडनी लेवल है पेशेंट का, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे दोनों किडनी है, और इसके बिल्कुल सामने ये बेबी है, और बेबी के पास फ्लूइड है, और बेबी के बिल्कुल सामने आप देखोगे एंटीरियर वॉल होती है जो एब्डोमेन की, उस पे लगा हुआ होता है प्लेसेंटा, जो बेबी को ब्लड सप्लाई वगैरह, फूड वगैरह प्रोवाइड करता है, और ये फ्लूइड होता है जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है अंदर। तो इसमें एनाटॉमी देखेंगे, थोड़ी थोड़ी हमारी समझ आ जाएगी। बाकी करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल प्लानिंग लगा के और स्कैन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हम देखेंगे ऊपर, आपको पता है लोअर लिम्स होते हैं, तो हम नीचे से देख लेते हैं, जहाँ से ब्रेन स्टार्ट होता है, तब अच्छे से समझ में आएगा। नीचे आ गए हम यहाँ पे बेबी का ब्रेन स्टार्ट हो गया, ये वाला, और ये आसपास फ्लूइड है सारा, ब्रेन के पास फ्लूइड है, ब्रेन है, क्योंकि T2 का प्लान है, तो ब्रेन भी बिल्कुल CSF वाइट आएगा। बच्चे के ब्रेन में भी CSF है, CSF वाइट दिखेगा सारा, और जो फ्लूइड है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है वो भी हमें वाइट दिख रहा है। ये पेल्विस एरिया है, आप देख रहे हो, यहाँ पे हिप जॉइंट है। ठीक है, ये दोनों हिप है, SI जॉइंट ये है, ये SI जॉइंट है, और ये दोनों हिप्स हैं, और ये उस एरिया में ब्रेन पड़ा हुआ है। ये उस टाइम की MRI है जब डिलीवरी होने ही वाली थी, बस 10 दिन का वेट था डिलीवरी के टाइम का, उस टाइम का MRI किया हुआ है ये, वैसे चेक करने के लिए कि पेशेंट को पेन हो रही थी, पेन क्यों हो रही थी। तो इसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं मिला है, इसमें सब ठीक लग रहा था, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं मिली। तो ये ब्रेन है, इसमें आप देखोगे एक हिसाब से जैसे एक्सियल किया तो ब्रेन के भी एक्सियल कट आ गए, है ना। अगर बेबी का ब्रेन करना हो तो उसके भी एक्सियल कट आ गए इसमें। ये यहाँ पे ब्रेन ख़त्म हो रहा है, तो ये दोनों टेम्पोरल लोब आ गई, और ये फ्रंटल लोब है, और ये बेबी का हैंड पड़ा हुआ है यहाँ पे, हैंड। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिट आ गई बेबी की, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और इससे भी थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आपका एरिया स्टार्ट होएगा नेज़ल वाला, ये नेज़ल साइनस वाला एरिया। ब्रेन ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो साइनस वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये शोल्डर है,
क्योंकि बेबी तो उसमें बिल्कुल सीधा तो खड़ा नहीं होता, तो थोड़ा हाथ पैर घूमे होते हैं इस साइड या उस साइड, तो उसमें थोड़ा देख के हमें एनाटॉमी पहचान करनी होती है। ये दूसरा शोल्डर है, ये लंग्स है, ठीक है। और ये फ्लूइड है ही जो इसके पास है बेबी के, और ये प्लेसेंटा है पीछे, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अब यहाँ पे लंग्स का एरिया ख़त्म हो रहा है, ये हार्ट वाला एरिया है बेबी का। ये बेबी का लीवर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप देखो लीवर, ये दोनों लिम्स है, अपर लिम्स। और अब हम इसके थोड़ा और नीचे जाएंगे, ये लीवर की और लोब्स भी आ गई है, लेफ्ट और राइट दोनों लोब आ गई लीवर की। और इसके बाद और जाएंगे, ये लीवर में जो डक्ट्स होती है वो भी दिख रही है वाइट वाली, बिलियरी डक्ट्स जिनको बोलते हैं। अब इसमें नीचे जाएंगे तो लीवर के नीचे आपको पता है पीछे स्पाइन के पास किडनी स्टार्ट हो जाती है, और ये इंटेस्टाइन वगैरह पड़ी होती है। क्योंकि बेबी टेढ़ा है तो आप देखोगे ये ब्लैडर है और ये दोनों पैर है, ब्लैडर दोनों लोअर लिम्स जैसे एक हिसाब से बैठ जाते हैं उस हिसाब से दिख रहा था, ठीक है। तो एक्सियल में आपने देख ली मेन प्लानिंग, थोड़ी सी कॉर्नल में भी देख लेते हैं। वैसे है कुछ नहीं देखने के लिए इसमें, बाकी आप सब जानते ही हो नॉर्मल सी इसकी एनाटॉमी है। बस हमें प्लेसेंटा की पोजीशन देखनी होती है मेन, जो वो कभी कभी क्या होता है एब्डोमिनल वॉल से चिपक जाता है, तो डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। अगर प्लेसेंटा ये आपकी पेशेंट की एब्डोमिनल वॉल से चिपक जाती है तो डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। ये प्लेसेंटा आएगा सबसे शुरू में कॉर्नर में। उसके बाद ये बेबी का हैंड स्टार्ट हो गया, अलग से देख रहे हो आप हैंड की पोजीशन, ये हैंड है, ठीक है। हैंड आप देख रहे हो एक फ्लूइड आसपास वाइट वाला, उससे प्रोटेक्ट है सारा बेबी। ये पूरा हाथ दिख रहा है क्लियर, ठीक है, शोल्डर से लेके हैंड तक, अपर लिम्स, ह्यूमरस, आर्म की रेडियस अल्ना वगैरह सारा इसमें आ गया। अब बेबी की स्ट्रक्चर दिख रही है ब्रेन की और स्पाइन की और किडनी, पहचान करेंगे खुद, ठीक है, अलग अलग चीज़ दिख रही है। ये ब्रेन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ये बेबी का स्पाइनल कॉर्ड आ गया वाइट वाला, और ये आपकी ऑर्बिट भी दिख रही है। लोअर लिम्स का थोड़ा देखोगे ऊपर वो भी दिख रहे हैं, नेज़ल भी दिख रहा है। इस कट में देखोगे सेरिबेलम भी दिख रहा है छोटा सा नीचे, पूरा सेरिब्रम हेमिस्फीयर दिख रहा है, और स्पाइन दिख रही है, अब्डोमन दिख रहा है। ये मिड ब्रेन वाला एरिया है जिसमें ब्रेन स्टेम दिखता है, ठीक है। वो वाइट में जो आया बेबी का वो ब्लैडर है। ये अब दूसरी साइड का ब्रेन आ गया जिसमें दूसरा ऑर्बिट है और दूसरी किडनी आ गई, दूसरी साइड की किडनी दिख रही है इसमें। ये दूसरा लिम्ब आ गया। सबसे नीचे देखोगे बेबी के ब्रेन के नीचे ब्लैडर है मदर का, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉर्नल में आप देखोगे एक चीज़ और है देखने की, हमारे काम की है, इसे हम बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड, जिसके थ्रू प्लेसेंटा से बेबी जुड़ा होता है, ठीक है। सप्लाई वगैरह प्रोवाइड करती है वो, यहाँ से देखो ये वाली, और आगे जाएंगे चलते जाएंगे, ये जा रही है, 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 ये इधर जा रही है, ये यहाँ पे आ रही है, ये इसके बेबी के लिम्ब के पास से होके ये पूरी यहाँ पे दिख रही है, ये आपको रस्सी टाइप दिख रही है, ये पूरी वही नली होती है जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है और बेबी के अम्बलाइकल में जाके जुड़ती है, ये वाली ये है, ठीक है। ये इसी से सारा कुछ बेबी को प्रोवाइड होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है।
ये आपकी वो मेन चीज़ थी जो हमें देखनी थी, ये थी वो मेन चीज़। ठीक है, देखो इसमें पूरी क्लियर दिख रही है, एक रस्सी की स्ट्रक्चर में हमें दिख रही है अलग से। ये सजाइटल की इमेज है, दोनों पैर ऊपर है बच्चे के, देखोगे फुट भी दिख रहा है क्लियर बिल्कुल, एक तो फुट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दूसरा थोड़ा ब्लर में है, वो थोड़ा शायद टेढ़ा है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको देखेंगे सहज को, ये आपके फुट के ऊपर की स्ट्रक्चर, ये वो जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, ये है वो स्ट्रक्चर जो हम अभी देख रहे थे, प्लेसेंटा से जो जुड़ती है, जो बेबी के अम्बलाइकल में जुड़ती है, ये होती है मेन चीज़ जो बेबी को नरिश करती है। ये पेल्विस एरिया है बेबी का, और इसमें हम ऊपर जाएंगे, एक अपर लिम्ब और ब्रेन भी दिख रहा है। जैसे जैसे दूसरी साइड जा रहे हैं सहज की इमेज में, हमारे बेबी के और स्टार्ट हो रहे हैं लिम्ब सारे, देखो ब्रेन और प्रॉपर दोनों ऑर्बिट्स और नेजल, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब्स के जो दोनों फीमर वगैरह है और हिप जॉइंट्स वो दिख रहे हैं। ये बेबी का ब्लैडर भी दिख रहा है, इसमें पूरा फेस दिख गया, ब्रेन दिख गया। ठीक है, जैसे जैसे दूसरी साइड जा रहे हैं सारे ऑर्गन बेबी के और क्लियर होते जा रहे हैं। प्लासेंटा भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सामने। ठीक है, और ये नीचे ब्लैडर है जो यूरिन से भरा हुआ है। ठीक है, तो बेबी पूरा हमारा इसमें प्लानिंग में कवर हो रहा है। हम देखेंगे जब भी प्लानिंग करेंगे पूरा कवर हो जाए, है ना। तो जैसे जिनका हम MRI कर रहे हैं उनके भी ऑर्गन जो आसपास होते हैं बेबी के वो सारे लेने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि खाली हम बेबी को कवर कर लेंगे बाकी सारा छोड़ देंगे। जैसे हमने इसमें ब्लैडर भी कवर कर लिया नीचे और ऊपर लीवर तक ले लिया, तो ये हमारी सही पोजीशन होगी। ठीक है, इससे हमें रिपोर्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।